नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा 3 भुजा वाले खेत का रकबा आप कैसे निकालेंगे। 3 भुजा वाले खेत का रकबा एकदम 100% सही कैसे निकलता है ये मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीका है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो प्लाटर होते हैं, जो प्लाटिंग करते हैं, वो किस तरह से निकालते हैं और उनका कितना गलत होता है, काफ़ी गलत होता है। लेकिन जो प्लाटर हमारी तरह निकालेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा वो सही होगा। तो आज आप दोनों चीज़ें सीख जाएंगे कि कैसे प्लाटर आपको गलत नाप करके दे देते हैं और कैसे आप उसको सही नापेंगे। तो हमारे सामने ये 2 चित्र हैं। ये आप त्रिभुज का खेत मान लीजिए इसको। इसकी एक भुजा की लंबाई 30 मीटर, दूसरी 30 मीटर और ये तीसरी वाली 20 मीटर है। इसी प्रकार से एक और त्रिभुज है जिसकी 30, 50 और 40 मीटर की भुजाएँ हैं। ठीक, तो मैं इन दोनों को आपको बताऊंगा और ये दोनों जो हैं दोनों तरह से निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यही वाला। इसको करना बहुत आसान है। ये पहला है। ये आपका एक खेत है। ये खेत जो है वो त्रिभुज के आकार का है। इसके 3 मेड़ हैं। अच्छी बात यह है कि इस त्रिभुज में जो 3 कोने हैं उसमें ये वाला कोना 90 डिग्री का है। 90 डिग्री आप समझते हैं ना। 90 डिग्री का मतलब जब कोने की दोनों भुजाएं एकदम आमने सामने हों, लंबवत हों। जैसे देखिए, हमने एक लाइन खींचा ऐसे, दूसरी लाइन मैंने खींच दिया ऐसे, तो ये दोनों एकदम लंबवत हैं। अगर हम इसको ऐसे खींचें और दूसरी वाली लाइन को ऐसे खींच दें तो ये लंबवत नहीं है, तिरछी हो गई। यानी ये जो कोण है वो 90 डिग्री से कम हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इसको ऐसे फैला दें तो ये वाला कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो त्रिभुज में कोई भी एक कोना अगर 90 डिग्री का हो गया तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है और उसका रकबा निकालना बहुत ही आसान होता है। लेकिन मैं आपको इस झंझट में नहीं पढ़ाऊंगा कि त्रिभुज कैसा है, समकोण है कि समकोण नहीं है। मतलब अगर समकोण त्रिभुज है तो भी, अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो भी, यानी कि तीनों कोने 90-90 डिग्री के नहीं हैं तो भी आप एक ही फार्मूले से सब लगा लेंगे। ठीक, तो वही मैं फार्मूला आपको बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप मत करिए कहीं भी। अलग अलग फार्मूला बताने से समस्या होगी कि कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा त्रिभुज समकोण है, कौन सा समकोण त्रिभुज नहीं है। तो चलिए ये 90 लिखा रहने देते हैं, चाहे तो मिटा दें इसको। सबसे पहले हम आपको बताते हैं जो प्लाटर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो प्लाटर का तरीका, प्लाटर कैसे निकालते हैं देखिए। जैसे यहाँ पे 3 मेड़ हैं, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है। तो वो करते क्या है कि ये जो खड़ी लाइन होती है, यानी एकदम जो सीधी लाइन होती है, वो लोग उसको लिख करके उसका आधा कर देते हैं, यानी उसमें 2 का भाग कर देते हैं। जैसे ये 30 मीटर है, 40 मीटर है, 50 मीटर है, जितना भी मीटर है या फुट है या जरीब है, जिसमें भी है उसको लिख करके उसमें 2 का भाग कर देंगे, यानी उसे आधा कर देंगे। फिर उसके बाद जो शेष 2 भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके आधा करेंगे। जैसे ये 50 है तो 50 प्लस 40 है तो 40/2, यानी इसको अलग से इसका आधा करेंगे, इसको अलग से। हालांकि तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, यानी इसको भी आधा कर दें, इसको भी आधा कर दें, इसको भी आधा कर दें, एक ही बात है। 30 का आधा कितना हो गया? 15। और इधर 50, 40, 90, 90 का आधा कितना हो गया? 45, है ना। अब 15 में 45 का गुणा कर दीजिए। 15 पचे 75, 15 चौको 60, 7 67, 675 वर्ग मीटर ये आया जो प्लाटर करते हैं। लेकिन ये गलत है। मैं बता रहा हूँ क्यों गलत है, क्योंकि मैं इसका सही तरीका आपको जब बताऊंगा तब अंतर समझ में आएगा। यहाँ जो 675 आ गया, दरअसल इसका जो रकबा है वो होगा 600 वर्ग मीटर। 75 वर्ग मीटर ये ज़्यादा आ गया है। तो जब भी इस तरह से हम नापेंगे तो जो वास्तविक रकबा है उससे ज़्यादा रकबा आएगा। अगर खेत 1 बीघा है तो 1 बीघा से ज़्यादा आ जाएगा। 2 बीघा है तो 2 बीघा से ज़्यादा, यानी खेत जितना ही ज़्यादा बड़ा होगा रकबा उतना ही ज़्यादा अंतर करता चला जाएगा। जैसे अगर आप आधा बीघा खेत नापे तो उसमें थोड़ा सा ही अंतर दिखेगा, लेकिन अगर आप 5 बीघा खेत नाप दिए इसी तरह से तो कम से कम उसमें 1 आध बीघा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 बीघा निकल जाएगा।
तो बड़ी समस्या होगी। तो ये तरीका आपको नहीं करना है। तो आप ये समझ गए ये प्लाटर कैसे करते हैं। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे करेंगे, 30 का आधा कितना हो गया 15 गुणित 50 का आधा 25 प्लस 40 का आधा 20, ये इन दोनों को अलग इसको अलग, तो 15 गुणित 25 20 45 गुणा करने पे कितना आ गया 675। एक ही बात है, इसको देख लीजिए। लेकिन ये गलत है। सही तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सही तरीका तो इसी को एक बार फिर से बना लेते हैं। ये कितना था 30, ये कितना था 40 और ये कितना था 50। सही तरीका ये है कि इसको हम गणित के नियम से लगाएंगे, एकदम 100% सही। करना क्या है इसमें, कुछ नहीं। सबसे पहले आपको इन तीनों भुजाओं को जोड़ करके आधा करना है, उसे बोलते हैं अर्ध परिमाप। यानी सबसे पहले आपको निकालना है अर्ध परिमाप। इसी को अंग्रेजी में शॉर्टकट में यस लिख देते हैं, संक्षिप्त में कम जगह घेरता है एस लिखना, अर्ध परिमाप ज़्यादा जगह घेरा है। तो अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। परिमाप किसे बोलते हैं, परिमाप का मतलब किसी भी आकृति की चारों ओर की लंबाई को परिमाप बोलते हैं। जैसे अगर हमने एक वर्ग बना दिया और इसकी 50 50 50 50, तो इसका परिमाप हो गया 200। 50 50 50 50 सबको जोड़ दिया। इसी तरह से त्रिभुज है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, तो जोड़ दीजिए 5 4 9 3 12 120। कितना हो गया परिमाप 120। कहने का मतलब कैसा भी खेत हो उसकी चारों भुजा या तीनों भुजा या पांचों भुजा जितनी उसमें भुजाएं हैं सबको जोड़ देंगे तो जो आएगा उसे बोलेंगे परिमाप। और उसी में जब हम उसका आधा कर देंगे तो जो आएगा वो होगा अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। तो कहने का मतलब जब आपका खेत त्रिभुजाकार होगा तो आप उसका परिमाप निकाल के आधा कर देंगे यानी आप अर्ध परिमाप निकालेंगे। ठीक, तो इसका परिमाप कितना होगा पहले लिख लेते हैं। 30 प्लस 40 प्लस 50 का आधा यानी कि 2 का भाग, तो 120 120 बटे 2 बराबर 60। 5 4 9 3 12 120 का आधा 60 यानी इसका अर्ध परिमाप कितना हो गया 60। चूंकि मीटर में है तो ये क्या होगा मीटर यानी कि 60 मीटर। अब इसी अर्ध परिमाप का पूरा खेला है। यहाँ तक बहुत आसान है, यहाँ तक तो कोई समस्या ही नहीं हुई आपको करने में। अब इसके बाद आपको जब रकबा निकालना होता है तो यही सूत्र आप अप्लाई कर दीजिए। ये वाला एक चिन्ह बना दीजिए। इस चिन्ह को गणित की भाषा में स्क्वायर रूट बोलते हैं, हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। तो ये वर्गमूल का चिन्ह लगा करके इसके अंदर जो ये अर्ध परिमाप आया है, जो अर्ध परिमाप आया है उसी को लिख करके उसी अर्ध परिमाप से बारी बारी से इन तीनों भुजाओं को घटाएंगे। आप चाहें तो एक बार फार्मूला लिख लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे। अर्ध परिमाप क्या है यस, यस गुणित ब्रैकेट में लिख दीजिए s माइनस ए, दूसरे में s माइनस बी, तीसरे में s माइनस सी। आप कहेंगे सर इतना पढ़े लिखे हम लोग हैं नहीं, ये क्या एस बी सी पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो, इसको लिख लेंगे ना तो करते करते आप ध्यान में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। अभी आपको मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको यहाँ से समझना है, इस वाली लाइन से। यहाँ तक समझ में आ ही गया है। यहाँ जो अर्ध परिमाप आया है 60 उसी को आप लिख दीजिए, लिख दिया, गुणा का चिन्ह लगाइए। अब 60 में से ए को घटाना है यानी वही यस यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो 60 में ए को घटाओ। ए का मतलब इसमें से कोई एक भुजा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। किसी को ए बी सी मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो 60 में पहली भुजा को घटा दीजिए। 60 में 30 घटा दिया, कितना आ गया 30। फिर 60 में 50 घटा दीजिए, कितना आ गया 10। फिर 60 में 40 घटा दीजिए, कितना आ गया 20। तो 30 10 20 कहाँ से आया आप समझ गए होंगे। अब इसका गुणा करना है, यहाँ जो अंदर लिखा है उसका गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3600। 6 3 18 2 9
36, 1 2 3 4, हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,60,000। ये आया इसका गुणनफल 60 × 30 × 10 × 20। अब इसके अंदर यानी रूट, स्क्वायर रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर जो आया है उसी का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है और 2 0 का 1 0 फिर 2 0 का 1 0, तो हो जाएगा 600 वर्ग मीटर। अगर आप वर्गमूल निकालना नहीं जानते तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप मोबाइल निकालिए और मोबाइल में वर्गमूल कैलकुलेटर खोलिए, वर्गमूल का चिन्ह होता है उसको दबाइए, फिर उसके बाद जो लिखा है 36 के आगे 4 0 बस लिख दीजिए, आ गया 600। ये 600 जो वर्ग मीटर है वो एकदम 100% सही है। जो प्लाटर निकाले थे वो कितना निकाले थे, 675, यानी कि 75 वर्ग मीटर ज़्यादा निकाले थे, लेकिन वास्तविक रकबा इसका कितना है, 600 वर्ग मीटर। तो आपको प्लाटर की तरह नहीं करना है जैसे प्लाटर करते हैं। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको ये फार्मूला नहीं पता होता है, इस तरह वो नहीं करना जानते। आप इस तरह से करना सीखिए। अभी एक सवाल मैं आपको और लगा के दिखाऊंगा, तब आप सीख जाएंगे। जैसे ये वाले सवाल देखिए, ये 30 30 20, इसको लगाते हैं। तो एक छोटा सा बना देते हैं, ये देखिए, ये है 30, ये है 30 और ये है 20। प्लाटर इसको कैसे करेंगे, 30 का आधा 15, फिर इसका 20 का आधा 10, 30 का आधा फिर इधर 15, तो क्या हो जाएगा 15 गुणित 15 10 25, गुणा कर दीजिए, 15 25 75, 15 गुना 30 7 37, 375 वर्ग मीटर। अगर मीटर में लंबाई नापी गई है तो 375 वर्ग मीटर इसका रकबा आया प्लाटर की तरह। लेकिन ये गलत है। सही क्या है, सही कैसे निकालेंगे, तो आगे लिखते हैं। 30 30 20। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप यानी कि यस। यस का मतलब इन तीनों के जोड़ का आधा। तो 30 + 30 + 20, 2 का भाग कर दीजिए। 30 30 60 20 80, 80 में 2 का भाग करेंगे आएगा 40। अब ये चिन्ह बना करके लिख दीजिए 40, और फिर 40 में 30 घटाइए, फिर 30 घटाइए, फिर 20 घटाइए। तो 40 में 30 घटाया 10 आया, फिर इसी 40 में 30 घटाया 10 आया, फिर इसी 40 में 20 घटाया 20 आया। ऐसे 3 4 5 सवाल जब आप लगाएंगे ना तो आदत पड़ जाएगी आपकी। बहुत आसान है। अब 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 80,000। इसका जो आ गया है गुणनफल वो आ रहा है 80,000। लेकिन 80,000 रकबा थोड़ी ना है। रकबा के लिए क्या करना होगा, जो इसके अंदर लिखा है यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो 80,000 का वर्गमूल, तो वर्गमूल का चिन्ह प्रेस करिए, दबाइए वर्गमूल का और लिख दीजिए 80,000। 1 2 3 4, तो 282.84 क्या आ गया, 282.84 वर्ग मीटर। ये 100% सही रकबा है। लेकिन आया कितना था, 375 आया था। प्लाटरों में 375 आया था, आप में कितना आया है 282, 282.8। तो कितना अंतर हो गया, 10 में 8 गया 2, 4 में 2 गया 2, 17 में 8 गया 9, 92 वर्ग मीटर से ज़्यादा अंतर आ गया है। सोचिए कितना अंतर आया है। तो आपको प्लाटरों की तरह नहीं करना है, एग्जैक्ट आपको निकालना है, और एग्जैक्ट के लिए हमने तरीका आपको बता दिया। ठीक,
एक आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना, ये हमारी किताब है आधुनिक भूमि पैमाइश। इस किताब से आप खेत नापना सीख जाएंगे। जो लोग खरीद चुके हैं मैं चाहता हूँ वो लोग कमेंट कर दें, इसके बारे में बता दें कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है, अपना विचार व्यक्त कर दें। और जो लोग नहीं खरीदे हैं, इंटरेस्टेड हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस किताब को खरीदें। मैंने ही लिखा है। इस किताब में आप खेत कैसे नापेंगे, खेत का बंटवारा कैसे करेंगे, खेत के कितने भी प्रकार हों, सारे प्रकारों का आप रकबा निकालना आसानी से सीख जाएंगे। यही नहीं, आपके घर में जो चीज़ें हैं, जैसे बालू मंगाते हैं तो बालू कैसे नापेंगे, टंकी है उसमें पानी कितना आएगा, गिट्टी कैसे नापेंगे, ये सब कुछ आप इस किताब में सीख जाएंगे। बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में हमने लिखा है। इसको मंगाने का तरीका क्या है, आप हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पे 7905836996 इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको अपना पूरा पता, नाम, गांव, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिख के भेजना है। जब आप भेजेंगे तो आपको इधर से एक बार कोड दिया जाएगा, ठीक, या फिर यही नंबर है फ़ोनपे का, इसमें आपको 200 रुपये पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है इसी नंबर पर। यानी यही एक नंबर व्हाट्सअप का भी है और यही एक नंबर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम का भी है। इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको इधर से एक ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगी, उससे आप पता करते रहिए किताब कहाँ है। वैसे यहाँ हर सोमवार को किताब भेजी जाती है, तो सोमवार के बाद लगभग 4 से 5 दिन में आपके घर पे डिलीवर हो जाती है, पोस्टमैन पहुँचाता है। इंडिया पोस्ट से हम पार्सल करते हैं, ठीक। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। पापा, तेरी की तबीयत